हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण संख्या निकालना ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने को दिया जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, तो हम एक एक पॉइंट से पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइटर को दबाना ना भूलें और घंटी बजा दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला, कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग, जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर ओ एन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, +1 होता है। इसका मतलब प्रथम वर्ग में कौन कौन आते हैं? ह, ली, ना, की, रब से फरियाद, रब से CS फरियाद या फार। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। तो आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग होते हैं, हलीना की, रब से फरियाद, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो द्वितीय वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो दूसरा वर्ग होता है, सेकंड वर्ग, इसका ऑक्सीकरण संख्या दूसरे वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कौन आते हैं दूसरे वर्ग में? बेटा मांगे, BE, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इसका +2 होता है। तो जो दूसरे वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या होता है, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, इसका +2 होता है। इसी प्रकार तीसरा जो है, मतलब जो 13वां वर्ग होता है, 13वें वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या, 13वां वर्ग, 13वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, जो 13वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 13वें वर्ग में कौन कौन आते हैं? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +3 होता है। तो देखिए, जो पहला होता है उसका 1, जो दूसरा वर्ग होता है उसका +2, और जो 13वें वर्ग का होता है ऑक्सीकरण संख्या वो +3 होता है। इसी प्रकार चौथा जो होता है, मतलब 14वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, 14वें वर्ग में कौन कौन आते हैं? कहे, शिव जी, सुनई, पार्वती। तो 14वें वर्ग में कौन कौन आते हैं? कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्रांसियम। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +4 होता है। इसके बाद आता है अगला 5वां वर्ग, यानी 5वें नंबर पे आता है 15वां वर्ग। 15वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, 15वें वर्ग का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, 15वें वर्ग में कौन कौन आता है? कि नाना, पाटेकर, ऐसे, सब, बीके। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -3 होता है।
जो 15वें वर्ग का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब ऐसे सब बिके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एंटीमनी, बिस्मथ और होता है -3। इसी प्रकार 6वें नंबर पे जो आता है वो 16वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, 16वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है? 16वें वर्ग में कौन आता है? ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है। तो 16वें वर्ग का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कौन कौन होते हैं इसमें? ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर से सेलिनियम ना, ये सब होते हैं। इनका ऑक्सीकरण जो संख्या होता है वो -2 होता है। इसी प्रकार अगला 7वां है। 7वें में कौन आएगा? 17वें वर्ग का, 17वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें कौन कौन आता है 17वें वर्ग में? फिर कल बाहर आएगी आंटी, TS। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 होता है। ये जो 7वां नंबर पे होता है 17वें वर्ग का ऑक्सीडेशन नंबर, वो कौन कौन तत्व उपस्थित होते हैं? फिर कल बाहर आएगी आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं ये उपस्थित होते हैं। उनका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो कितना होता है? -1 होता है। तो अब इसके बाद कुछ नियम हैं, हम उन नियमों को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे आसानी से। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करते रहिए। अब नियम, नियम इसमें पहला है, जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे यक्स मान लिया जाता है, यक्स मान लिया जाता है। इसके बाद उसके पास के दूसरे परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या रखकर ज्ञात कर लेते हैं। और वो ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से रखेंगे? इसी में से रखेंगे। दूसरा नियम क्या है? पहले नियम लिख लो, इसके बाद बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि दिए गए यौगिक की पावर यानी क्या? घात में कुछ दिया गया है तो उसे बराबर के बाद रखते हैं और यदि नहीं दिया गया है तो बराबर के बाद
बराबर के बाद शून्य रखते हैं, शून्य यानी 0 रखते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब इसके बाद देख लो अगला पॉइंट, नोट में, नोट भी देख लो क्या है कि नोट में पहला पॉइंट, जब यह किसी के साथ मिलकर, जब यह किसी के साथ मिलकर कोई यौगिक नहीं बनाता है, जब यह किसी के साथ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा अर्थात केवल अकेला परमाणु ही रहता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है, शून्य होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में अगर कह दे कि Na का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, क्या होगी, तो सॉल्यूशन में हल Na का ऑक्सीकरण संख्या, Na का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे जैसे कह दिया मैग्नीज क्लोरीन का, Cl2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। हाँ, तो इस प्रकार जब वो केवल अकेला रहेगा, केवल एक ही परमाणु रहेगा या समान परमाणु रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगला है दूसरा पॉइंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है नोट में, जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं अर्थात दोस्ती करते हैं, अर्थात दोस्ती करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, देखो जब ये अकेला परमाणु रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, यानी इनका शून्य होता है। तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप शून्य के बराबर रख देंगे, वो हो जाएगा। और लेकिन जब ये यौगिक का निर्माण किए रहेंगे और उसमें किसी एक का पूछा जाएगा, जैसे दे दिया NaCl में Cl का, तो आपको निकालना होगा, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। तो जैसे अब वो बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में आप Na का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ दे दिया कि Na का हमको ऑक्सीडेशन निकालना है, किस में से, NaCl सोडियम क्लोराइड में से। तो आप सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या करेंगे कि माना Na का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X,
जिसका ज्ञात करना होगा उसको आप यक्स के बराबर मानेंगे। इसके बाद इसलिए NaCl, तो Na का क्या माने हैं आप, यक्स, प्लस Cl का क्या होता है, -1 होता है। तो आप क्या करेंगे कि बराबर 0 कर देंगे, तो x -1 बराबर 0। तो आपको पता है कि x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। अतः Na का अतः Na का Na का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1, यही आंसर है। बस इतना सा करना है, समझ में आया। अब इसके बाद हम और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला है कि CaSO4 में, कैल्शियम सल्फेट में CaSO4, दूसरा CaSO4 में यस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब इसमें कह दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर यस का निकालिए, तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। अब निकालना किसका है, यस का। कहेंगे माना यस का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू यक्स। इसलिए Ca का आप अभी हमने बताया था कि Ca का क्या होता है, +2, ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है, ये दूसरे वर्ग में आता है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में, तो कैल्शियम Ca का +2 होता है, फिर प्लस यस का हमने अभी यक्स माना, फिर प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है। हमने कौन से वर्ग में देखा, 16वें वर्ग में देखा। 16वें वर्ग में देखा कि यस का जो O का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इसमें O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, और कितने हैं, 4 गुणे 4, पावर में कुछ नहीं है तो बराबर 0 के, तो इक्वल टू, तो ये 2 हुआ प्लस यक्स हुआ माइनस, देखो 4 दूना 8 और -8 बराबर 0। तो यहाँ यक्स, फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो -8 में से 2 गया तो -6 बचा बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 0 के, तो +6 हो जाएगा। तो यस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +6। अतः यस का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +6। समझ में आए। इसके बाद जैसे कह दिया कि कोई परमाणु दे दिया और उसमें बोल दिया कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ये जैसे बोला क्लोरीन का Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि जब केवल एक परमाणु होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में इस Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, बस इतना कर देना है। से दे दिया NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर, NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर NaCl दोनों का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 0 के बराबर रख देंगे। सॉल्यूशन लिख के ये NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। क्यों, अगर इसमें से पूछा होता कि NaCl में से
Na का ऑक्सीडेशन नंबर, यह कहता है NaCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अगर दोनों में से किसी एक का पूछते तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता था, लेकिन जब पूछ लिया NaCl का ऑक्सीडेशन तो मतलब ये तो दोनों न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं, प्लस माइनस मिलके ये न्यूट्रल हो गए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। से इसी प्रकार दे दिए, जैसे पाँचवा कह दिए कि HCl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। HCl का ऑक्सीडेशन नंबर, HCl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो क्या निकालेंगे भैया, ये तो उदासीन है, H प्लस और Cl माइनस मिलके उदासीन बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, HCl का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। बस यही आंसर है। और हाँ, अगर ये पूछ लेता कि HCl में H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या निकालिए, ऐसे करके देता तो आपको तब हल करना होता कि सलूशन डालते, इसके बाद माना जिसका पूछा H का पूछा है तो माना H का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X, अतः H के स्थान पे X लेंगे प्लस Cl लेंगे, Cl का -1 होता है बराबर 0 कर देंगे, तो X -1 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा +1 और H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। तो ये बात क्लियर समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार जैसे पूछ लेता, देखो एक पॉइंट हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नोट है जो इम्पॉर्टेंट है, नोट कि जब समान प्रकार की परमाणुएं एक से ज़्यादा बार आई, जब समान प्रकार की परमाणु एक से ज़्यादा बार आएंगी या एक साथ जुड़ी हों तथा उस पर कोई आवेश नहीं हो, उस पर कोई आवेश ना हो, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे क्लोरीन Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, S8 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 की ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस प्रकार जितने भी होते हैं समान प्रकार के परमाणु होते हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल में अगला देख लीजिए, जैसे दे दिया कि SO4 2- में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो सलूशन लिखेंगे, और किसका निकालना है, S का। माना क्या करेंगे कि माना S की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर X, इसलिए X प्लस SO4 यानी कि O का -2 होता है, जानते हो, गुणे 4 बराबर, यहाँ देखो पावर में है माइनस आवेश है तो -2, तो X और 4 दूना 8, -8 बराबर -2, तो X बराबर ये 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसा देखो X बराबर -2 + 8 ना, इतना हुआ। अब 8 में से 2 गया, 6 बचेगा तो +6,
तो यस का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। यही आंसर है। तो इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कह दिया कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट में हमको मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इस सॉल्यूशन करेंगे और जिसका निकालना है, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, इसलिए के प्लस होता है +1, यानी कि +1, फिर प्लस Mn का x माने हैं, फिर प्लस -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने हैं 4, पावर में कुछ नहीं है, बराबर 0। तो 1 + x 4 दूना 8, -8 बराबर 0। तो x 8 में से 1 गया, -7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7। तो यही क्या है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। यही आंसर है। इसके बाद दे दिया क्रोमेट Cr2O7 2- में Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन सब, अब वही सब कंडीशन वही अप्लाई करना है। जिसका निकालना है उसका मान लो x, माना एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ Cr2 है, केवल हमको Cr का ऑक्सीडेशन मानना है बस। माना Cr का ऑक्सीडेशन नंबर = x, इसलिए Cr के स्थान पे हम क्या रखेंगे, x, और कितने हैं 2 × 2, प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, जानते हो, × 7, कितने हैं 7 हैं, पावर कितना है -2 है। तो बराबर पावर जब होगा तो बराबर के दूसरे साइड रखा जाएगा -2। तो ये 2x -7 दूनी 14 बराबर -2। तो 2x = इधर -2 ही है, तो ये 14 उस तरफ पक्षांतर होगा तो +14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ +12/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होगा, +6। अतः Cr का ऑक्सीडेशन नंबर = +6। बस अब आज यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।